बांग्लादेश में हिंदुओं की तरफ से गुस्ताखी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान सख्त नाला। तैयब एर्दोगान का ऐसा ऐलान कि इस्लाम दुश्मन मोदी समेत तमाम गुस्ताखों की टांगें कांपना शुरू। इस्लाम की आवाज़, मर्द मुजाहिद एर्दोगान ने गुस्ताखों से बदला लेने का ऐलान कर दिया। बंगाली वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद परेशान, आज की हिला देने वाली खबर आ गई। दुनिया भर के मुसलमान खुश, जबकि इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वाले परेशान। हसीना वाजिद को अहम पैगाम पहुंचा दिया गया। अहम पैगाम में ऐसा क्या है कि इंतहा पसंद सोच के हामिल मोदी माफिया मांगने पर मजबूर। उत्तराखंड और असम के मुसलमान खुश, अरब ममालिक भी मैदान में कूद पड़े। पहली दफा 22 अरब ममालिक ने मुसलमानों के हक में बयान दे दिया। दुनिया भर के मुसलमान पहली दफा अरब ममालिक से खुश। अब अगर दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम दुश्मनों की जानिब से गुस्ताखी की गई तो इनको जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। अमन पसंद बंगाली मुसलमानों के जज्बात उभारने के लिए कट्टर हिंदुओं को बांग्लादेश रवाना कर दिया गया। बंगाली मुसलमानों ने भी कमर कस ली। हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिर की शामत आते ही दुनिया भर के हिंदुओं ने ट्विटर पर माफिया मांगना शुरू कर दी। आज की वीडियो में बताएंगे कि एर्दोगान ने भारत नवाज बांग्लादेशी हुकूमत के लिए कैसे दर्द सर का सामान पैदा कर दिया है और एर्दोगान क्या मौजूदा सूरत-ए-हाल में हिकमत अमनी अपना सकते हैं। एक लंबी खामोशी के बाद तुर्क सदर तैयब एर्दोगान मैदान में आ चुके हैं और अब गुस्ताखों को उनके अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। एर्दोगान ने आज मुस्लिम कत्लेआम और गुस्ताखी का बदला पूरा करने के लिए एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने मशरक से मगरब तमाम हिंदुओं को हिला के रख दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया है। भारत ने अपने मुल्क के साथ साथ हिंदू अक़लियतों वाले मुल्क में भी इस्लाम दुश्मनी को हवा देने की कोशिश की है, जिसके बाद बांग्लादेश में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद 57 इस्लामी ममालिक के बाद एर्दोगान ने अकेले ही ज़बरदस्त मैदान मान लिया है। तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक को हर दौर में सफारती सतह पर इक़दाम के ज़रिए मुल्क में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम, मसाजिद पर हमले और इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम दुश्मन इक़दाम पर बात रहने की तलकीन की गई है। और इसी तरह बांग्लादेश को भी गुज़श्ता साल मसाजिद पर हमले के बाद ऐसी वार्निंग जारी की गई थी जिस पर हसीना वाजिद के बजाय मोदी ने कहा कि ये किसी भी मुल्क का अंदरूनी मसला और किसी भी मुल्क के मामलात में दखल करने से गुरेज किया जाए। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। बांग्लादेश भी आहिस्ता आहिस्ता भारत ही बनता गया और आज के वाक़े के बाद इसके बारे में मज़ीद कोई भी दलील नहीं चाहिए। ये एक ऐसा वाक़या था जिसके बारे में सुनते ही किसी भी अहले ईमान से सब्र ना हुआ और उन्होंने सब कुछ हकीकी तौर पर देखने के लिए मंदिर का रुख किया जिसमें यह सब कुछ किया जा रहा है और वहाँ पहुँचते ही ऐसा मिला। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई जिसमें यह देखा जा सकता था कि हिंदुओं के कुरान मजीद को एक भगवान के हाथ रखा हुआ था, जिसको देखते ही मुसलमान आपे से बाहर हो गए और वहाँ पर शदीद लड़ाई शुरू हो गई। बांग्लादेश में ऐसी गुस्ताखाना हरकत ने मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि वो भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन लें और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में इस मंदिर पर हमला किया। हालात मजीद खराब होते गए और एक दिन गुजरने के बाद भी वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन जारी रखा गया, लेकिन हिंदुओं पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब एर्दोगान मैदान में आते ही इनको तुर्की से निकालने का फैसला किया। इस वक्त बांग्लादेश के हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और कुरान करीम कई बेहुरमती के वाक़यात के बाद मुसलमानों ने गुस्ताखों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया। तमाम सूबों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और कंट्रोल फौज को देने की तैयारियां की जा रही हैं। ये वाक़या क्या था, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इस बारे में तफसील से आगाह करने से कबल आपको ये बताते चलें कि भारत से उठने वाली इस्लाम दुश्मनी की लहर ने हमसाया ममालिक को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम और गुस्ताखियाँ उरूज पर जा पहुँची हैं। हालात ख़राब होते गए और दोनों अफ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा बेशद्दत इख्तियार करता गया, जिसके बाद मुसलमानों ने एक और भरपूर वार करते हुए सबसे बड़े मंदिर को आग लगा दी। उसके बाद बारी आई पन्नतों की, लेकिन इसकी तफसील में जाने से कबल इस वाक़े की मुख्तसर मालूमात आपको देते चलते हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दायरा कार में इजाफा कर दिया है। अब BSF अफसरान को मगरबी बंगाल, पंजाब और असम में मुल्की सरहद के साथ 50 किलोमीटर तक के इलाकों में तलाश, गिरफ्तारी और कब्जे की इजाज़त मिल गई है। इसका मतलब है कि अब BSF मजिस्ट्रेट के हुक्म और वारंट के बगैर भी इस दायरा इख्तियार में कार्रवाई कर सकता है। मरकज़ के इस हुक्म के बाद पंजाब में सियासी हलचल मच गई है। मरकज़ी हुकूमत के हुक्म के बाद पंजाब में सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। पंजाब में इस वक्त मकामी पुलिस किसी भी कार्रवाई में BSF की मदद करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाहिद लीडर हैं जो मरकज़ के इस फैसले से खिलाफ नज़र आते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस और अकाली दल ने इसकी सख्त मुखालफत की। वज़ीर आला चरणजीत ने खुद इसे रियासत की अथॉरिटी पर हमला करार दिया। चरणजीत ने एहतजाज किया। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत ने मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत हिंद के एक तरफा फैसले की मज़म्मत करता हूँ। मरकज़ ने बैनुल-अक़वामी सरहदों के साथ 50 किलोमीटर के दायरे में BSF को इजाफी इख्तियारात दिए, जो कि वफाकी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। मैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील करता हूँ कि वो इस गैर माकूल फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। दूसरी जानब सऊदी अरब की जानब से एक बहुत ही अहम तरीन इजलास बुलाया गया है और बांग्लादेश में होने वाले वाक़े के बाद हर तरफ गम और गुस्से की लहर है। आले सऊद अभी भारत को जिन कामों से बात कर रहे थे वही काम बांग्लादेश के हिंदुओं ने कर दिया है, जिसकी वजह से हालात एक बार फिर काबू से बाहर हो गए हैं। अगर ये कहा जाए कि भारत से उठने वाला फितना हमसाया ममालिक में भी फैल चुका है तो गलत ना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस्लाम मुखालिफ लहर पर हिंदुओं की हौसला अफजाई की है और हमसाया ममालिक को भी हिंदुओं की सिक्योरिटी बेहतर करने की हिदायत जारी की हैं। बांग्लादेश और भारत में अच्छे ताल्लुकात और बांग्लादेश में हिंदुओं की एक
कसीर तादाद रिहाइश पजीर है। इन दिनों हिंदुओं का एक कौमी और मजहबी त्यौहार मनाया जा रहा है जिसमें अमूमी तौर पर मुसलमान शरीक होते हैं, लेकिन माजी करीब में ही इस त्यौहार के दौरान मंदिर में कुरान करीम की बेहुरमती की गई और उस वाक़े को एक मुसलमान नौजवान ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद उन तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और मकामी तौर पर मुसलमानों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इस मंदिर पर हल्ला बोल दिया और उसके बाद 22 अरब ममालिक और 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक के वर्चुअल इजलास के अंदर ये बातचीत की गई है। 57 इस्लामी ममालिक ने अपने मुल्क में आज मुस्लिम कत्लेआम का बदला पूरा करने के बाद बांग्लादेश का रुख कर लिया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बच गया। भारत ने अपने मुल्क के साथ साथ हिंदू अक़लियतों वाले मुल्क में भी इस्लाम दुश्मनी को हवा देने की कोशिश की, जिसके बाद बांग्लादेश में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद 57 इस्लामी ममालिक भरपूर एक्शन लेने वाले हैं। भारत को हर दौर में सफारती सतह पर इक़दामात के ज़रिए मुल्क में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम, मसाजिद पर हमले और इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम दुश्मन इक़दामात पर बाज रहने की तलकीन की गई है और इसी तरह बांग्लादेश को भी गुज़श्ता साल मसाजिद पर हमले के बाद ऐसी वार्निंग जारी की गई थी जिस पर मोदी ने कहा था कि ये किसी भी मुल्क का अंदरूनी मसला और किसी भी मुल्क के मामलात में दखल करने से गुरेज किया जाए। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बांग्लादेश भी आहिस्ता आहिस्ता भारत ही बनता गया और आज के वाक़े के बाद इसमें मज़ीद कोई दलील बाकी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के एक मंदिर में कुरान करीम की बेहुरमती की गई जिसकी वजह से मुसलमानों का ख़ुद पर काबू रखना नामुमकिन था और उन्होंने इस मंदिर को मस्मार कर दिया, जिस पर 57 इस्लामी ममालिक ने एक्शन लेते हुए बांग्लादेश हुकूमत को फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया, वरना इससे बाइकॉट का इंदिया दिया है और मुख्तलिफ अरब ममालिक में भारत और बांग्लादेश के बाइकॉट का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत हिंद के यकतरफा फैसले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मरकज़ ने बैनुल-अक़वामी सरहदों के साथ 50 किलोमीटर के दायरे में BSF को इजाफी इख्तियारात दिए हैं जो कि वफाकी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। मैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील करता हूँ कि वो इस गैर माकूल फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। जैसी करनी वैसी भरनी, आज भारत का सबसे बड़ा मंदिर भी हमले से न बच सका। दुश्मनाने इस्लाम को आज सबसे बड़ा धचका लग गया और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जिस फितने की बुनियाद रखी थी आज खुद उसका भारत नज़र हो चुका है। उत्तराखंड और असम को भारत का अंदरूनी मसला कहने वाला नरेंद्र मोदी के पास अल्फाज नहीं कि वो अयोध्या में होने वाले इस वाक़े पर क्या बयान जारी करे और किस तरह भारत को सेकुलर मुल्क है जहाँ पर इसका कौमी मजहब ही महफूज नहीं। आज भारत का वो सबसे बड़ा मंदिर भी लहूलुहान हो गया जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत सारे तनाज़ात हुए और मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार खामोश क्यों है और ये हमला किसने किया है? भारत में मस्जिदों के बाद अब उनके अपने ही मंदिर महफूज ना रह सके। गुज़श्ता रोज़ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दरगाह पूजा के दौरान फायरिंग के वाक़े ने सनसनी मचा दी। मीडिया इतलात के मुताबिक फायरिंग के इस वाक़े को 4 नौजवानों ने अंजाम दिया है। इस हमले में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 2 कमसिन लड़कियां जख्मी हैं। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने फायरिंग करने वाले एक नौजवान को पकड़ लिया जबकि इसके 3 साथी फरार हो गए। ये वाक़या अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है और ये कोतवाली नगर के कारखाना नील गोदाम के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इसकी इतला के बाद आला ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी और उनके पहुंचते ही फायरिंग से जख्मी होने वाली दोनों लड़कियों को नाजुक हालत में पाया गया जिनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रजू किया गया। इस हवाले से SSP ने मामले की तहकीकात के लिए 4 टीमें तश्कील दी और मौके पर मौजूद मुश्तल लोगों को तसल्ली देने के लिए कहा कि पुलिस वहां से पकड़े गए एक हमलावर से पूछताछ कर रही है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।